वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में क्लोराइड शिफ्ट, बोहर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट के बारे में। ये जो तीन प्रभाव हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से संबंधित है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने से संबंधित है। इन प्रभावों को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोराइड शिफ्ट कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। क्लोराइड शिफ्ट को हम हैम्बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। हैम्बर्गर इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हर्टोग जैकब हैम्बर्गर द्वारा सबसे पहले इस जो फिनोमिना होता है, जो ये घटना होती है क्लोराइड शिफ्ट होने की, इसको पहली बार इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। इसके बारे में इन वैज्ञानिक ने ही बताया था। ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट यानी HCO3 के रूप में होता है। HCO3 के फॉर्म में होता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये हमारे जो ब्लड में है, जो कंपोनेंट है RBC, उसके द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइकार्बोनेट आयनों में। जैसे हम इस बात को समझते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें पाया जाता है प्लाज्मा जो लिक्विड मैटर है वो लगभग 55% होता है, और रिमेनिंग जो भाग होता है उसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसमें से जो RBC होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, और हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा RBC का महत्व इस बात से भी होता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो CO2 है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ऊतकों में जो हमारे टिश्यू होते हैं वहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है तो वो वहाँ जो आसपास जो ब्लड बह रहा होता है उन कोशिकाओं से यानी उन टिश्यूज से ये निकलकर आसपास जो बह रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और इस ब्लड में उपस्थित RBC जो होती है जिसकी शेप आप इस तरह की देखते हैं, ये एक RBC का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। ये बाइकॉनकेव एक RBC है। इस जो RBC है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है यानी प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ में क्रिया करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये है कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर भी काम करता है और इसको H आयन और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये प्रक्रिया इस डायरेक्शन में होती रहती है, क्योंकि CO2 यहाँ आता रहता है, तो बहुत सारे HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो ये इन RBC यानी जो कोशिका है RBC, इससे प्लाज्मा में चले जाते हैं। जो हमारा ब्लड है उसके प्लाज्मा में आ जाते हैं। तो जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो RBC है उसको अंदर का जो आयनिक बैलेंस है, आयनों की जो साम्यावस्था है उनको बनाए रखना होता है। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट RBC से बाहर जाते हैं, इस दौरान इस आयनों की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन जो प्लाज्मा था उसमें से RBC में अंदर प्रवेश करते हैं, और इस तरह ये आयनों का अंदर प्रवेश करना, क्लोराइड आयनों का अंदर प्रवेश करना ही क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। क्लोराइड शिफ्ट जिसमें ये घटना हो रही है, ये घटना टिश्यू के स्तर पर हो रही है, यानी जो ऊतक हैं वहाँ पर ये घटना संपादित होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो हमारे लंग्स पर, यानी लंग्स के पास में जो पल्मोनरी कैपिलरी है वहाँ की बात करें, तो ये प्रक्रिया ठीक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है। यानी ये क्लोराइड आयन जो अंदर आ चुके होते हैं ये बाहर की तरफ वापस मूव करते हैं
और बाहर से जो बाइकार्बोनेट हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और ये रिएक्शन विपरीत दिशा में गति करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास में से बाहर कर दिया जाता है। यानी जो क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, इसको जनरली हम टिश्यू के स्तर पर समझते हैं कि अधिक मात्रा में जब बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं तो बाइकार्बोनेट के आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के में अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण वे आयन बाहर जाते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें प्रवेश करते हैं, जिसके आरबीसी का अंदर का वातावरण बदलता है। इस प्रक्रिया को बचाने के लिए या आयनों की साम्यावस्था बनी रहे इसके लिए आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन प्रवेश करते हैं और इन क्लोराइड आयनों का प्रवेश करना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, जिसमें हम ये जान चुके हैं कि ये आरबीसी की साम्यावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इंक्रीज ऑफ द बाइकार्बोनेट कंटेंट इन आरबीसी, क्योंकि SCO3 बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है एक्सेस मात्रा में SCO3 इनसे आरबीसी से हटता है या आरबीसी से बाहर होता है और इस दौरान क्लोराइड आयन एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होने का मतलब वो आरबीसी में प्रवेश करते हैं और ये प्रोसेस मीडिएट की जाती है आयन एक्सचेंजर के द्वारा। जो यहाँ पर ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर है ये आयन एक्सचेंजर है जो इसको एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट बोहर इफेक्ट के बारे में कि बोहर इफेक्ट क्या होता है। ये प्रभाव जो है बोहर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, क्रिस्टियन बोहर द्वारा इसको पहली बार बताया गया था, इसलिए इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। बोहर इफेक्ट जो घटना होती है वो होती है हमारे जो टिश्यू होते हैं, पेरिफेरल जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर ये घटना संपादित होती है। इसमें पहले हम इसका जो हमारी ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट समझते हैं। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लंग्स से पेरिफेरल टिश्यू की तरफ होता है और पेरिफेरल टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए लंग्स की तरफ मूव करती है, लंग्स की तरफ उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बोहर इफेक्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी हुई रहती है, तो ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है वो टिश्यू पर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ऑक्सीजन के वियोजन को प्रभावित करती है। मींस हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है वो वहां से डिसोसिएट होता है क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अधिक होता है। इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इनटू टिश्यू ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई CO2। हम टिश्यू को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है इन द पेरिफेरल टिश्यू, और ये पेरिफेरल टिश्यू की बात हो रही है जहां पर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है थ्रू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है वो इससे अलग हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसको हटाने का काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कब हटाएगा, जब उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यानी उसकी मात्रा ज्यादा होगी तब। ऐसा क्यों होता है? CO2 प्रेशर हाई इन टिश्यू एंड रिड्यूस एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, क्योंकि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के आपस में जो एफिनिटी है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ में कुछ प्रोटॉन यानी H आयन बाइंड कर जाते हैं। और यह H आयन कैसे बाइंड करेंगे, क्योंकि इनकी एफिनिटी H आयन की ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, तो ऑक्सीजन इससे डिसोसिएट हो जाते हैं। डिक्रीज इन O2 एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हेन pH ऑफ द ब्लड फॉल इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। और जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जब एफिनिटी कम होती है या हम कहें डिसोसिएशन अधिक होता है, तो ये कब होता है? जब ब्लड की pH कम होती है,
तब जाकर ये घटना होती है। ब्लड की पीएच कम होने का मतलब ये है कि एच आयनों की सांद्रता बढ़ना। और एच आयनों की सांद्रता कब बढ़ती है? क्यों, उसको हम जानते हैं कि जब H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। ये है कार्बोनिक एसिड, और इससे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में एच आयन अधिक मात्रा में बनते हैं, और ये एच आयन क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ते हैं और इस कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करवाने का काम करते हैं, यानी दोनों की एफिनिटी को प्रभावित करते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट व्हेन इंक्रीज PCO2 कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब बढ़ता है तो ये कर्व, ये नॉर्मल कर्व होता है, ये जो मिडिल वाली जो लाइन है ये नॉर्मल कर्व को बताता है, ये है नॉर्मल कर्व, और जो ये इस साइड में जो मूव कर रहा है ये है राइट साइड में, और ये राइट साइड में मूव करने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में डिसोसिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और ये कर्व अगर लेफ्ट साइड में बढ़ता है इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ाव बढ़ता है इनका, और ये आसानी से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। जब ब्लड की, या हम बात करें जब ब्लड की पीएच कम होती है यानी 7.2 7 के आसपास होती है, हालांकि ये सिर्फ स्लाइटली ही चेंज होती है क्योंकि हम जानते हैं कि 7.4 जो 7.4 हमारे ब्लड की पीएच होती है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होने से ये कर्व शिफ्ट हो जाता है ताकि वापस वो अपनी साम्यावस्था में आ सके। सो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, यानी हम कह सकते हैं अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है, वो हीमोग्लोबिन से हट रही है, और ये घटना होती है पेरिफेरल टिश्यू में। ये जो प्रभाव है ये बोहर इफेक्ट कहलाता है। अब हम समझते हैं हाल्डेन इफेक्ट के बारे में। हाल्डेन इफेक्ट, इसको जैकब स्केट हाल्डेन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। ये प्रभाव जो कि हम कहें कि बोहर प्रभाव के विपरीत प्रभाव है लगभग, इसमें भी ये होता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन पर इसमें प्रभाव पड़ता है। हीमोग्लोबिन हेल्प इन अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरी। इसमें हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो लंग्स की तरफ मूव करवाता है, और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में आकर जुड़ती है। मींस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों आपस में जुड़ते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। द हाल्डेन इफेक्ट इज ए फिनोमिना इन विच रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन एट द लंग्स। ये इसमें हम इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जुड़ी रहती है वो कन्वर्ट होती है, CO2 वो अलग हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाता है, और ये जो 23% जो कि यहाँ शिफ्ट हो जाती है, और जो डिजोल्व फॉर्म में जो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रेशियो 7% होता है, और इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड में पाया जाता है उसका ट्रांसपोर्ट 70% होता है। तो इनके प्रेशर के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है इस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन के अणु आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अधिकांश 98% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो जो लंग्स पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है और यहाँ से CO2 एल्वियोलाई की तरफ शिफ्ट होती है। हाल्डेन इफेक्ट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। यह प्रभाव से क्या होता है, ऑक्सीजन इसके साथ में बाइंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और ये प्रभाव होता है लंग्स पर। इस फिनोमिना को पहली बार डिस्क्राइब किया था जोहन स्कॉट हाल्डेन के द्वारा, इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज
ब्लड पीएच। जैसे ब्लड पीएच बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी धीरे धीरे कम होती है, जिससे इनका एक दूसरे से वियोजन हो जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो जुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में शिफ्ट हो जाती है। यही जो प्रभाव है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है ड्यू टू द हाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कहलाता है हाल्डेन इफेक्ट।